चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सीखें कुरान। बुलंद आवाज से आओ सीखें कुरान। आओ सीखे कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा करते हैं, वेलकम भी करते हैं, बखैर रागले भी करते हैं, जी आया नू भी करते हैं, भली करे आया भी कहते हैं, वशियत भी करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, यानी अपने सबक की तरफ। मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले क्या करना होता है? दुरूद पाक की फजीलत भी सुननी होती है। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी क़रशी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलन नास बि यौमिल क़ियामत अक्सरुहुम अलैहि सलाह, कि बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की कसरत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरोज़ क़यामत मेरे आका अलैहिस्सलाम कि वो कुर्ब में होगा, करीब होगा। तो हम कोशिश करेंगे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। तो आइए अभी सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए दुआ भी मिलकर पढ़ लेते हैं, ताकि हमें सबक भी अच्छी तरह से याद हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सूरतुत तकासुर ये आज पढ़ेंगे, और इसको जो है हम अच्छे अंदाज से पहले आपको समझाएंगे भी, क़वाइद भी बताएंगे और पढ़ाएंगे भी। उसके बाद यहाँ मौजूद बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हदर में ही पढ़ते हैं, तरतील में ही पढ़ते हैं, क़वाइद भी बताते हैं, मुकाबला भी होता है, इसमें भी आपको शामिल रहना है। तो आइए हम बढ़ते हैं सूरत की तरफ। मिलकर पढ़िएगा एक आवाज़ होकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तकासुर, सूरतुत तकासुर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर। गुड। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल में लाम को हिलाना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हा की अदायगी जो होती है हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होती है, और काफ का मखरज भी इंशाअल्लाह आपसे पूछेंगे, बता भी देते हैं। काफ का मखरज होता है ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, और ता को बारीक पढ़ेंगे, काफ को भी बारीक रखना है, सा की अदायगी क्लियर रखनी है। बाद सा को यहाँ पढ़ देते हैं, सीन पढ़ देते हैं, तकासुर कर देते हैं।
तो सुर नहीं करना, क्या पढ़ेंगे? अल्हाकुमुत्तकासुर। गुड। सा की अदायगी क्लियर रखेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हा की अदायगी यहाँ पर भी क्लियर रखनी है। ता मुशद्दद है, ज़रा रुक कर अदा करेंगे, खड़ी हरकत को एक अलिफ खींचेंगे। जा सीटी के साथ अदा करेंगे, जाल नहीं करना। और रा साकिन से पहले पेश आया, पुर पढ़ेंगे। काफ को यहाँ पर पुर पढ़ के पढ़ेंगे, काफ मोटा है। और इसके साथ जो अलिफ है ना प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़ याद रखें, हरफ मुस्तालिया के बाद जो अलिफ आता है वो भी पुर हो जाता है, ये याद रखना है। तो इसको भी हम मोटा करेंगे और आखिर में रा साकिन करेंगे तो रा को बारीक पढ़ेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मक़ाबिर। गुड। कल्ला सौफ़ तअलमून। कल्ला सौफ़ तअलमून। काफ यहाँ बारीक रखना है, ला मुशद्दद ज़रा रुक कर अदा करेंगे। इसको ख़ास ख्याल रखना है। अली मद्दा अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ खींचेंगे। और सौफ़ा में सीन की अदायगी क्लियर रखनी है। वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, वावलीन होगा, नरमी से अदा करेंगे। और ताअलमून में आइन की अदायगी क्लियर, आखिर में वफ़ करने मद्दे आरिज़ हो जाएगा। कल्ला सौफ़ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। सुम्मा सा की अदायगी क्लियर करेंगे, सा पर पेश है। और यहाँ फिर मीम मुशद्दद, जब भी मीम मुशद्दद आ जाए वहाँ एक अलिफ का गुन्ना करते हैं, याद रखना है अपने। कल्ला में काफ बारीक रखेंगे। सौफ़ा इसी तरह कि वाव साकिन से पहले ज़बर आए, वाव लीन होता है, नरमी से अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं। और ताअलमून पे वफ़ करेंगे तो यहाँ भी मद्दे आरिज़ हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। गुड। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। गुड। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा खींच कर अदा करेंगे। लौ वाव साकिन से पहले ज़बर, वावलीन है। और ताअलमून में आइन की अदायगी क्लियर, यहाँ पर भी इल्मल यक़ीन, आइन क्लियर रहेगा, लाम को हिलाएंगे नहीं। और आखिर में मद्दे आरिज़ हो जाएगा, या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा, और वफ़ करने में नून को साकिन कर देंगे, मद्दे आरिज़ हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। माशाअल्लाह। काफ को बारीक नहीं करेंगे बल्कि पुर रखेंगे, काफ को पुर करके अदा करना है। किसी की आवाज़ थोड़ी बारीक आई थी तो बारीक नहीं होना, काफ पुर रहेगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। अच्छा, इसमें ये काफ जो है ये पुर रहेगा और जो पहले वाला काफ है ये बारीक रहेगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आपने इसको अच्छे अंदाज से समझा होगा, पढ़ा होगा हमारे साथ मिलकर। अब इसको आप दोहराते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपका दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और आप इसकी मशक़ करें, जैसे यहाँ मौजूद बच्चे हमारे साथ हदर में पढ़ते हैं, तरतील में मशक़ करते हैं, आप भी इसी तरह बार बार इसको दोहराएँ, पढ़ें, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आप भी अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो आइए अभी यहाँ मौजूद बच्चों से हम सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ मौजूद बच्चों से एक मुकाबला हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? जी। तो आइए अब देखते हैं आज का मुकाबला कौन जीतता है। तो टीमें, आपसे पहला सवाल है, बताइए अल्हाकुमुत तकासुर, सा का मखरज क्या है? कौन बताएगा सा का मखरज? थोड़ा मुश्किल सवाल आ गया, सा का मखरज। जी, सफ़वान भाई बताना चाह रहे हैं। सफ़वान भाई बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से।
और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सा का मखरज आपको याद है अच्छी तरह, और सा का मखरज ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से कितने हुरूफ अदा होते हैं सफ़ान भाई? 3। कौन कौन से? ज़ा, सोच ले। सी, नहीं। सा, सा, ज़ौ, ज़ा, सा, ओ। सा, ज़ाल, ज़ौ। सा, ज़ाल, ज़ौ, याद रखेंगे। सा, ज़ाल, ज़ौ। वैसे आप जवाब दुरुस्त दे चुके हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिलवा दिए हैं, माशाअल्लाह। अब टीम भी आगे। अगला सवाल आपसे है, बताइए कि अल्हाकुमुत तकासुर में, तकासुर में काफ का मखरज क्या है? अल्लाह, बताना चाह रहे हैं? चले जीशान भाई बताइए, जीशान भाई को दीजिएगा माइक। तकासुर में काफ का मखरज। काफ को बारीक पढ़ेंगे। बारीक तो पकड़े, मखरज बताइए। अब आपने माइक लिया है, अब आपको ही बताना है, कोई और नहीं बोलेगा। काफ का मखरज बताएंगे, जल्दी कीजिए, वरना टीम ए से पूछ लेते हम। टीम ए में से कोई बताना चाहता है? अली रज़ा को माइक दीजिएगा। यही सवाल अली रज़ा की बताएंगे। जी बताइए। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम ए ने। माशाअल्लाह, टीम ए से नहीं बल्कि टीम बी से सवाल था और टीम बी जवाब नहीं दे सकी, और टीम ए ने इस सवाल का जवाब दे दिया और 10 पॉइंट मजीद अपनी टीम को दिलवा दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के, और 10 पॉइंट्स भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। पहला सवाल था आपसे, कोई पॉइंट नहीं है। चले, कोई बात नहीं, अभी मुकाबला है। अगला सवाल टीम ए आपसे ही है, क्योंकि आपका सवाल है। अगर आपने नहीं जवाब दिया तो आपका सवाल टीम बी की तरफ चला जाएगा। बताइए, ये हम पूछते हैं अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई को माइक दीजिएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मक़ाबिर का काफ, जिसकी अदायगी कहाँ से होती है? काफ कहाँ से अदा होता है? इन्होंने बताया काफ, आप काफ का मखरज बताइए। ज़बान की जड़ तालु का नर्म हिस्सा। सोच लें, किसी ने बताया आपको? ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, और आपका जवाब अल्लाह। टीम बी की तरफ जाना चाहते हैं, मगर इन्होंने मौका नहीं दिया और जवाब दुरुस्त बता दिया, और 30 पॉइंट हासिल कर लिए हैं टीम ए ने। अल्लाह, और अभी तक टीम बी आपके कोई पॉइंट नहीं है। मगर अगला सवाल आपसे है, तैयार हो जाएं। बताइए, मक़ाबिर, वफ़ करने में रा को बारीक पढ़ेंगे या पुर? और हत्ता ज़ुरतुमुल, ज़ुर की रा पुर होगी या मक़ाबिर की रा पुर होगी? ये बताएंगे हमारे अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई को माइक दीजिएगा। ज़ुर का रा पुर होगा और मक़ाबिर का रा बारीक होगा वफ़ की हालत। ज़ुर का रा पुर और मक़ाबिर का रा बारीक। बारीक सोच लिया आपने? अल्लाह, और जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 10 पॉइंट दिलवा दिए अपनी टीम को, माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट हो चुके हैं आपके, और 30 पॉइंट है टीम ए के। टीम ए से अगला सवाल है, बताइए, आपसे पूछते हैं कल्ला सौफ तअलमून में सीन का मखरज बताइए। मुश्किल है थोड़ा सा, सीन का मखरज याद है आपको? जी, सीन, सीन, सीन है मुश्किल ना? चले, टीम बी बताना चाहे तो जी बताने चाह रहे हैं टीम ए वाले। जी बताइए, माइक दीजिएगा। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। हमारे सफ़वान भाई ने जवाब दिया, मगर बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 10 पॉइंट अपनी टीम को मजीद दिलवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, 40 पॉइंट हो गए हैं। ये मखरज आपने बहुत ज़बरदस्त बताया, इसका मतलब आपने तैयारी की है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। कह दीजिए आमीन। आमीन। माशाअल्लाह। कोई भी दुआ दे तो आप क्या कहेंगे? आमीन कहेंगे। कितने पॉइंट हो गए? 40 पॉइंट हो गए टीम ए के, और 10 पॉइंट है टीम बी के। अगला सवाल टीम ए आपसे है, बताइए, कौन बताएंगे? कल्ला सौफ तअलमून, और तअलमून पे वफ़ करेंगे तो कौन सी मद होगी? उबैद भाई बताएंगे। मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ क्यों होगी? जल्दी कीजिए। मद्दे आरिज़ तो है, क्यों होगी? आधा जवाब आपने दिया, मद्दे आरिज़ तो बता दिया, ठीक है, मगर इसको क्लियर भी करना है, क्यों?
तो आपने 5 नंबर हासिल किए। टीम बी के हो गए 15 पॉइंट और टीम ए का हो गए 45 पॉइंट। कह दिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। टीम ए के हो चुके हैं 45 पॉइंट, टीम ए और ए के हैं, टीम ए के 45 और टीम बी के 15 पॉइंट। अगला सवाल है टीम ए आपसे, आखिरी सवाल। बताइए, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला, सुम्मा में मीम पर क्या कायदा होगा? सुम्मा में मीम पर क्या कायदा होगा? मुनीब भाई आप ही से पूछ लेते हैं, ये बताएंगे अली रज़ा भाई। मीम मुशद्दद। अल्लाह, मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद में क्या होता है? गुन्ना। कितने का? जल्दी। 5 अलिफ। 5 अलिफ का। आप क्या कहते हैं? 1 अलिफ का। 1 अलिफ का। आपका जवाब आधा दुरुस्त हुआ और आधा जवाब टीम बी ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आपने 5 पॉइंट हासिल किए हैं। जवाब दुरुस्त दिया। मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है मगर 5 अलिफ का गुन्ना नहीं होता, 1 अलिफ का गुन्ना होता है। और 50 पॉइंट हो चुके हैं आपके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं आपके। आखिरी सवाल आपसे 20 पॉइंट का सवाल कर लेते हैं। 10 पॉइंट का होता है, 20 का कर लेते हैं। ऐसा ही है, 20 का कर ले, पर जिससे पूछूं ऐसे ही तैयार रहेंगे? 20 का। चलें, ये बताइए, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, कल्ला में कौन सा कायदा है, लौ में कौन सा कायदा है? ये बताएंगे हमारे उबैदुल्ला भाई, बताना चाहेंगे? नहीं? चले, ये हम पूछते हैं जीशान भाई से। जीशान भाई को दीजिएगा। कल्ला में अलिफ मद्दा का कायदा और लव में वाउलीन का। सोच लें जी। और जवाब दुरुस्त हो गया और आपके हो गए 40 पॉइंट और टीम बी के, टीम ए के हैं 50 पॉइंट। मगर आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। जी माइक दीजिएगा। अब हदर और तरतील में पढ़ेंगे। माइक दीजिएगा जी। माशाअल्लाह। अब मेरे साथ हदर में कौन पढ़ेंगे? बिलाल भाई तैयार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। बिलाल भाई एक अलिफ का गुन्ना भी करना है, आपने गुन्ना कमजोर किया। अच्छा दोबारा दोनों आयतें मिला के पढ़ेंगे। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। 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 माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब टीम बी सही हमारे जीशान भाई तरतील में पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون माशाअल्लाह मीम मुशद्दद में कोशिश करें कली का गुन्ना करना है, ठीक है। كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر जा की अदायगी एक तो क्लियर और सीटी के साथ और रा पुर रहेगा, ठीक है। दोबारा इसको पढ़े। كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ज़ीशान भाई जब एंड करते हैं ना, इसको कहते हैं करार में ख़त्म करना। शुरू जब कर पढ़ते हैं वो भी करार में होता है, आवाज़ भारी होती है, और जब हम एंड कर रहे होते हैं तब भी आवाज़ भारी करते हैं। अब आखिरी आयत को जब पढ़ेंगे एकदम भारी आवाज़ करेंगे थोड़ा, ठीक है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा यहाँ मौजूद बच्चों ने अच्छे अंदाज से पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। उम्मीद है कोशिश करना हमारा काम है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। आज थोड़ा सा सीखा,
कल ज़्यादा सीखेंगे। एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से कुरान पाक को हदर में, तदवीर में, तरतील में पढ़ने वाले बन जाएंगे। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे पढ़ना है। जो पढ़ते हैं कसरत से कुरान होता है उन पर मेहरबान। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह कोशिश करते रहें। एक वक्त आएगा हम भी कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।